करनाल संसदीय क्षेत्र से 400 के करीब सरपंच अपने सांसद संजय भाटिया से मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंचे थे, लेकिन संजय भाटिया 5 मिनट पहले ही निकल गए। हालांकि कुछ सरपंच उनके होते हुए पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि बाकी सरपंच भी आ रहे हैं, लेकिन सरपंचों का कहना है कि इससे पहले उनकी बात सुनी जाती, सांसद संजय भाटिया वहां से निकल गए। मैं हूं विनोद मेहला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। संजय भाटिया के निकलने के बाद वहां जब बड़ी संख्या में सरपंच पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए उनकी पत्नी रेणु भाटिया पहुंची और उन्होंने रेणु भाटिया ने सरपंचों से बात करनी चाहिए, लेकिन ना तो सरपंच रेणु भाटिया की बातों से सहमत हुए और रेणु भाटिया भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाई। सरपंचों ने कहा कि वो तो सांसद महोदय से मिलना चाहते हैं और अपनी जो समस्या हैं उनके सामने रखना चाहते हैं। वे लोग चाहते हैं कि उनकी समस्याओं को संसद में रखा जाए। सांसद की पत्नी रेणु भाटिया ने कहा कि अभी तो सेशन नहीं चल रहा और जब सेशन चलेगा तो उनकी समस्या को रख दिया जाएगा। लेकिन सरपंचों का कहना है कि वो तो अपनी बात सांसद को बताने आए थे, लेकिन सांसद तो निकल गए, उनकी बात भी नहीं सुनी। उन्होंने तो 5 मिनट का समय भी सरपंचों को नहीं दिया है। ऐसे में उनकी नाराजगी भी है। तो सांसद की पत्नी ने कहा कि 24 तारीख की पानीपत में एक रैली है और इस रैली में आप भी आइए, उसमें भागीदारी करिए और उसके बाद आप सांसद से मिलिए और सांसद आपकी समस्या को सुनेंगे। लेकिन सरपंचों ने कहा कि वो रैली में नहीं जाएंगे तो वहाँ जाकर विरोध भी करेंगे। तो सांसद की पत्नी ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकी, तो उन्होंने कहा कि जो आप करोगे तो वो करोगे ही। हालांकि उन्होंने कहा कि आप अपनी समस्या 24 के बाद रख सकते हैं, रैली में जाइए, लेकिन सरपंच मानने के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ सरपंच तो ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और सवाल भी किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे लेकिन अब बदल गए हैं और जो ये ई टेंडरिंग का मामला है, रिकॉल का मामला है, ये सही नहीं है। इस बात को हम सांसद के सामने रखने के लिए आए थे, लेकिन सांसद ने उनकी बात सुनने के लिए कोई समय नहीं दिया है। खैर, ये मामला बहुत गंभीर है। 400 के करीब अगर किसी गांव के सरपंच किसी सांसद को मिलने के लिए आते हैं, कोई छोटी बात नहीं है, मामला बहुत बड़ा है। चुनाव सिर पर है और 1 साल के अंदर चुनाव होने हैं। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल में जो उन्होंने काम कराए हैं उनको बताने के लिए रैली है और जब सरपंच ही नहीं रैली में पहुंचेंगे और सरपंच की वोटर होते हैं और वो चुनाव को बहुत प्रभावित करते हैं और ये कोई 5-7 सरपंच नहीं थे, ये 400 के करीब सरपंच बताए जाते हैं। यदि ये ही संतुष्ट नहीं होंगे तो ऐसी रैली का क्या फायदा। सांसद को चाहिए था, इन सरपंचों को समय देना चाहिए था। अभी तो रैली 24 की है, यानी हो सकता है ये कह सकते हैं कि वो रैली की तैयारियों में जुटे हुए होंगे, लेकिन तैयारियों में से जो कुछ समय निकाल कर इनसे बातचीत कर सकते थे, इनसे संतुष्ट कर सकते थे। वैसे भी अगर करनाल संसदीय क्षेत्र के सांसद की बात करें, यहाँ की जनता इनके काम से संतुष्ट नहीं है और अब चुनाव सिर पर है। इसी तरह का जो माहौल बना रहा और इसी तरह सांसद का रवैया बना रहा तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले चुनाव में खतरे की घंटी बज सकती है। सांसद की छवि इतनी बेहतर करनाल संसदीय क्षेत्र में नहीं है और पिछली दफ़ा यही सांसद पूरे हिंदुस्तान में दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल करके आए थे, लेकिन लोगों ने जितनी उम्मीदों के साथ इनको वोट दी थी, लोगों का दावा है, उनका कहना है कि सांसद उस पर खरे नहीं उतरे हैं। खैर, जिस तरह का यह माहौल बनने शुरू हो गया है, सरपंच सांसद के खिलाफ आने शुरू हो गए हैं, उससे निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ जो माहौल देखा कि वहाँ जो पुलिस वाले भी खड़े थे, जब सांसद की पत्नी और इन सरपंचों के बीच बातचीत चल रही थी तो बीच में बहस भी हुई, तो वहाँ जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि हम दूसरे
पुलिसकर्मियों को बुलाते हैं तो सरपंच है वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप जिसको बुलाना चाहते हो बुलाकर लेकर आना, हमें पकड़ कर ले जाना। हमारी इच्छा नहीं है कि हम यहाँ किसी तरह का विवाद खड़ा करें। लेकिन पुलिस वाले के इस रवैये की वजह से वहाँ सरपंचों ने पुलिस महकमे के खिलाफ नारेबाजी भी की और उसके बाद ये पुलिसकर्मी थोड़ा दूर हट गए जब पंचायत के इन सदस्यों ने नारेबाजी की।